वेरी गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। परीक्षा बिल्कुल पास में है, समय बहुत कम बचा हुआ। अगर आप चाह रहे हैं कि कम समय में विद इन 10 डेज पूरी मैथ में पकड़ कैसे बनाई जाए, कैसे रिवीजन किया जाए, तो अगले 10 लेक्चर में दूंगा आपको। 10 लेक्चर में कंप्लीट मैथ 25 नंबर की मैथ है, जो कि श्योर शॉर्ट पूरी की पूरी मैथ आपको मैं ग्रिप में ला सकता हूँ। महज आपको पर डे देना है मेरे साथ आधे से पौना घंटा। क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या छोड़ना है, क्या एग्जाम में आने वाला है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में आपको हम देंगे। कहाँ क्या पढ़ें, कौन से चैप्टर पे कितना फोकस करना है अच्छे मार्क्स को लाने के लिए। तो चलिए, आज के टॉपिक में मैंने एक ऐसा पॉइंट सेलेक्ट किया है जो कि पेट में सबसे ज़्यादा दिखने वाला है। क्वेश्चन रहेगा आपको अनुपात और समानुपात। यह इंडिविजुअल भी आएगा और जितने भी आपके चार्ट आने जा रहे हैं, चाहे वो एनालिसिस चार्ट हो, पाई चार्ट हो, दंड चार्ट हो, कोई भी चार्ट हो, हर चार्ट में आपको 3 टाइप के सवाल मिलेंगे बच्चों, रेशियो, परसेंटेज एंड एवरेज। तो इन 3 टॉपिक को पहले आप इंडिविजुअल तैयार करें, फिर चार्ट के माध्यम से तैयार कर लें। हर चार्ट में आप कोई भी चार्ट उठा के देख लो, किसी भी एग्जाम का हो, चाहे आयोग स्तर का हो या वनडे स्तर का हो, वहां से 3 से 4 क्वेश्चन एनालिसिस के मिलेंगे। प्रतिशत परिवर्तन, दैट इज परसेंटेज चेंज, एंड सेकेंड इज द एवरेज, औसत, और थर्ड आपका जो होगा वो होगा रेशियो का। रेशियो हर परीक्षा में कॉमन है। आप पेट की परीक्षा देने जा रहे हैं, अन्य कोई परीक्षा देने जा रहे हैं, किसी भी परीक्षा में जाइए आपको अनुपात का सवाल मिलना है। अनुपात में क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, सिलेबस बहुत लंबा है अनुपात का है। हम सेलेक्टेड चीज़ें बता रहे हैं आपको, जो आप पढ़ के जाइए मिल जाएंगी। सबसे पहले अनुपात क्या होता है, कैसे अनुपात को आप रिप्रेजेंट करेंगे, बहुत सिंपल है। आपके परिवार में सदस्य भी होंगे, ऑफ कोर्स मेल भी होंगे और फीमेल भी होंगे, कुछ और बच्चे भी होंगे जो पढ़ते भी होंगे। बस इन्हीं के बीच एक रेशियो जनरेट होता है। आप सीधी भाषा में ऐसे कह सकते हैं, हमने कहा कि आपके घर में मान लो 5 फीमेल हैं एंड 3 मेल हैं, मतलब 5 महिलाएं हैं और 3 पुरुष हैं। वर्ड को पकड़ना है तो बताएं फीमेल का मेल से क्या रेशियो होगा। फीमेल का मेल से आपको रेशियो निकालना है, या मैं पलट दूं, मेल का फीमेल से, महिलाओं का पुरुषों से, पुरुषों का महिलाओं से। तो इसमें सबसे बड़ी चीज के अनुपात में क्या होती है जो आपको कैच करनी, और बच्चा जो गलत कर देता है क्या है, जो पहले नेम आएगा, जो पहले नाम आएगा, उसकी वैल्यू आप टॉप पे रखेंगे, और जो नेम बाद में आएगा, जिसकी बात हम बाद में करेंगे, वो वैल्यू आपकी नीचे जाएगी। ये करना आपको। जैसे हमने कहा महिलाओं का पुरुषों से, महिलाओं का पुरुषों से, तो बच्चों यहाँ महिलाएं कितनी हैं, 5 हैं, पुरुष कितने हैं, 3 हैं। तो ये रेशियो बन जाएगा 5:3। अगर मैं इसी को पलट दूं कि नहीं नहीं, पुरुषों का महिलाओं से, दैट इज मेल को फीमेल से रेशियो क्या बनाइए, मेल का फीमेल से, तो पलट के हो जाएगा 3/5, चेंज हो जाएगा, इसका ठीक रेसिप्रोकल, दैट इज उल्टा हो जाएगा। ऐसा ही सवाल 2011 की परीक्षा में आया था, जिसको कई बच्चों ने गलत किया। क्या था वो, इसलिए सवाल को बारीकी से पढ़ना। एक आयत की लंबाई, एक आयत की लंबाई, इसको हटा देता हूं पहले, 12 एंड चौड़ाई 8 है। ये टेट, पेट से हटके टेट 2011 की परीक्षा का प्रश्न था। एक आयत की लंबाई 12,8 है, दैट इज लंबाई और चौड़ाई, सॉरी 12,8, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है। तो चौड़ाई का लंबाई से क्या अनुपात होगा, चौड़ाई का लंबाई से, ध्यान दीजिएगा, चौड़ाई हमारी 8 है, ब्रेथ लंबाई कितनी है, 12 है। हमने पूछा क्या, चौड़ाई का, दैट इज B/L पूछा है, ना कि L/B पूछा है। ऑप्शन दिए गए थे एग्जाम में 3:2, 2:3, 1:3, 3:1, ये आपको रेशियो दिए गए थे। B/L, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, आंसर 100% तुरंत सही हो जाएगा। चौड़ाई का लंबाई, तो बच्चों चौड़ाई कितनी थी, 8 थी, लंबाई कितनी थी, 12, तो आंसर क्या हो जाएगा, 8/12। इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, मिनिमाइज कर लीजिए, मतलब एक कॉमन टेबल से ऊपर नीचे काटेंगे, 4 2 8, 4 3 12, तो ये आंसर हो जाएगा 2:3।
अधिकतर बच्चों ने एग्ज़ाम में इस ऑप्शन को टिक किया था और उनका आंसर गलत हो गया था। तो कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो देखने में बच्चों बड़े आसान होंगे और वही सवाल हम हो या आप हो गलत कर देते हैं, जहाँ पे हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। तो आसान सवालों में ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, दिमाग खोल के इन सवालों को सॉल्व करना है। अब ये प्रक्रिया पूरे चार्ट में होगी, हर चार्ट में पूछेगा कि इसका इससे क्या अनुपात है। प्रोडक्शन चार्ट हो सकता है, वो पॉपुलेशन चार्ट हो सकता है। चार्ट पे डिस्कशन बाद में करेंगे, लेकिन पहले आप अनुपात सीख जाइए। ऐसे कह सकते हैं आप, छोटी सी बात, यदि इस प्रकार कोई एग्जाम्पल आप पॉपुलेशन का ले सकते हैं या प्रोडक्शन का ले सकते हैं। हमने कहा इस बार जो गेहूं का प्रोडक्शन था, वीट का प्रोडक्शन था, एक बीघे में 15 कुंटल, एक बीघे में 15 कुंटल था। पिछले बार ये प्रोडक्शन था 20 था, पिछले बार मतलब 2022 में, और ये है 2023 का डेटा है, 2022 सॉरी, ये 22 और ये 23। इस बार लोगों ने बताया कि गेहूं का जो प्रोडक्शन था, प्रोडक्टिविटी थी, गेहूं का जो गेहूं निकल रहा था, वो 2022 में जो आया था, एक बीघे में कुछ एरिया में 20 कुंतल, लगभग 20 बोरे होते थे। इस बार 2023 में प्रोडक्शन डाउन रहा और ये लगभग 15 बोरे ही निकला। तो बताएं 2022 के प्रोडक्शन का 2023 के प्रोडक्शन से क्या अनुपात है? उत्पादन, प्रोडक्शन मीन्स उत्पादन। 2022 में गेहूं के हुए उत्पादन का 2023 में गेहूं के उत्पादन से क्या अनुपात होगा? तो पहले नेम किसका आया बच्चों? इसका आया, 2022 का आया है। तो पहले वैल्यू हो जाएगी 20 और सेकेंड हो जाएगा 15। अब रेशियो है, सिंप्लीफाई कर लीजिए। 5 4 जा 20, 5 3 जा 15, ये हो जाएगा 4:3। कहने का मतलब है ऊपर वाला पहले लिखा जाएगा, नीचे वाला बाद में लिखा जाएगा। इस तरह रेशियो लिखा जाता है। आगे बढ़ते हैं। एक वर्ड और इसमें इस्तेमाल होगा, समानुपात। कौन सा? समानुपात, जिसको हम प्रोपोर्शनल भी बोलते हैं। समानुपात, इसमें 4 डिजिट का अनुपात दिया जाएगा। कैसे? ए रेशियो बी, समानुपात का सिंबल C/D, ये हो गया A/B, C/D। ये प्रोपोर्शनल का सिंबल जो 4 लगे हुए, ये प्रोपोर्शनल के सिंबल है। इसकी एक रूलिंग होती है, उस रूलिंग को समझ लीजिए। मैंने बताया अनुपात का मतलब अपान हो जाता है। अनुपात मीन्स अपॉन, A/B, और ये इक्वल में C/D बन गया। इन दोनों को आप क्रॉस कर लीजिए। थोड़ा इसको और अच्छे से लिख दो ताकि समझ में आपकी आ जाए। A/B = C/D, देख लीजिए आप। इसका मतलब ये भी होता है। अब इन दोनों को क्रॉस कर दीजिए ऐसे, क्या हो गया? B × C = A × D। यह एक फार्मूला बन गया। ये फार्मूला किस लिए? कभी कभी 4 रेशियो दिए जाएंगे, 4 रेशियो में एक रेशियो गैप होगा और उस रेशियो की वैल्यू बतानी पड़ेगी। बहुत आसान है, रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। क्या करना है सवाल में बता देता हूँ। जैसे मैं कह दूँ ये है 3:2 = 12:, एक्स, ये आ गया। क्वेश्चन आएगा x के किस मान के लिए 3:2 प्रोपोर्शनल टू 12:x होगा। यहाँ पे x का मान निकालना है। ये फार्मूला है, इस फार्मूले में ये अप्लाई करा दीजिए, आपका आंसर तुरंत निकल आएगा। कैसे करना है? A/B, देखिए ये हो जाएगा 3/2, प्रोपोर्शनल को इक्वल में चेंज किया और ये हो गया 12/x। इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसका इधर हो जाएगा बच्चों, इसका इधर हो जाएगा। तो क्रॉस करेंगे, बनेगा 3 × x = 12 × 2। इसको सॉल्व करेंगे, 3 4 जा 12 हो जाएगा। x = 8, ये आपका आंसर आ गया।
तो ये प्रोपोर्शनल के केस में एक रेशियो गैप कर दिया जाता है और उसकी वैल्यू पूछ लेते हैं। तो प्रोपोर्शनल में ऐसे केसेस निकाल लेंगे। अभी बिल्कुल बेसिक पे चल रहे हैं, अब धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते हैं। अब मेन जो पूछता है, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज इसमें है प्रतिलोमानुपात, और एक होता है गुणात्मक प्रतिलोम, दैट इज रेसिप्रोकल। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपका है वो है रेसिप्रोकल, जिसको हम प्रतिलोम या मल्टीपल इनवर्स के नाम से भी जानते हैं। मल्टीपल इनवर्स, गुणात्मक प्रतिलोम, तो इसका दूसरा नाम बच्चों है रेसिप्रोकल या प्रतिलोम या गुणात्मक प्रतिलोम या मल्टीपल इनवर्स। इनवर्स नाम से ही जा रहे उल्टा। ऐसी दो राशियां जिनको मल्टीप्लाई करने पर आपस में वैल्यू 1 हो जाए, वह एक दूसरे का रेसिप्रोकल या मल्टीपल इनवर्स कहलाती हैं। जैसे मैं कह दूं 3 का मल्टीपल इनवर्स क्या होगा। मल्टीपल इनवर्स में कुछ नहीं करना पड़ता, अंश को हर को अंश में बदल दीजिए, आपका मल्टीपल इनवर्स बन जाएगा। 3 का मल्टीपल पूछ रहा है तो इसको पहले लिख लीजिए, 3/1 होना चाहिए नियमतः। तो इसका न्यूमरेटर 3 है एंड डिनोमिनेटर 1 है, अर्थात अंश 3 है, हर एक है। इसका अगर हम रेसिप्रोकल ढूंढें कि रेसिप्रोकल क्या बनेगा बच्चों, हमने बोला पलट दीजिए, अंश को हर को अंश, तो ये हो जाएगा 1/3। ये हो गया आंसर। आपका केवल डिजिट बदलेगी और कुछ नहीं बदलेगा। अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करिए, अगर आंसर 1 आ रहा है तो आपका आंसर बच्चों सही है। देख लीजिए 3/1 इंटू 1/3 कैंसिल करिए तो ये आंसर आ गया ऊपर। तो रेसिप्रोकल वह नंबर एक दूसरे के होते हैं जिनका आपस में मल्टीप्लिकेशन 1 आ जाए। इसका सबसे अच्छा सवाल जो पेपर में आया था, जरा उसको देखिए, जो बच्चे गलत करते हैं। मैं कह दूं -3/4 का मल्टीपल इनवर्स क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, ये हो जाएगा -4/3। यहां तक तो भी आसान है, दिक्कत कहां होने वाली है। a-1/a का मल्टीपल इनवर्स क्या होगा, इसका आंसर अक्सर बच्चे गलत कर जाते हैं। यहां पलटेंगे, अगर आप पलटने की रूलिंग पर जाएंगे तो आंसर आपका हो जाएगा बच्चों। आपने कहा हमने पलट दिया सर और ये हो गया, ये आंसर होगा इसका। तो ये आंसर बिल्कुल ही गलत है। अगर इसका मल्टीपल कभी नहीं होगा, क्यों, आपस में दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 नहीं आएगा। पलटना है, लेकिन पहले जो भी आपको डेटा दिया गया है वो एक कंप्लीट अंश बनाइए, एक कंप्लीट हर बनाइए, तब पलटिए। मीन्स ऊपर जो एक वैल्यू कर लीजिए उसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, सिंप्लीफाई करने के बाद ही पलटेंगे। अगर वो बिखरी हुई अलग अलग फ्रैक्शन है, देखिए अलग फ्रैक्शन है, ये अलग फ्रैक्शन है, उसको एक सिंगल फ्रैक्शन में पहले चेंज करिए, फिर न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में बदल दीजिए, आपका रेसिप्रोकल बन जाएगा। इसको अगर सॉल्व करें बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, ये हो जाएगा a² - 1/a। अब ये सिंगल बटे या अपॉन में क्रिएट हो गया है। अब इसका रेसिप्रोकल आसानी से निकाला जा सकता है। इसका रेसिप्रोकल निकालने जैसा मैंने आपको बताया है कि पलट दीजिए, अंश को हर में, हर को अंश में। इसको मैं पलट दूँ तो ये हो जाएगा a/a² - 1। तो आप चेक करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने कहा था कि वैल्यू 1 होनी चाहिए। अगर इन दोनों को बच्चों आपस में मल्टीप्लाई कर दूं तो आप देख सकते हैं a से a कट जाएगा, a² - 1 से a² - 1 कट जाएगा और आंसर आपका 1 आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, नॉर्मल एक फ्रैक्शन हो तो निकालना आसान है। अगर फ्रैक्शन टुकड़ियों में है तो उन कई टुकड़ों को इकट्ठा कर लीजिएगा, उसके बाद पलटिएगा, अंश को हर में, हर को अंश में, और आप निकाल सकते हैं इनवर्स, रेसिप्रोकल, गुणात्मक प्रतिलोम या मल्टीपल इनवर्स। इसके ढेरों नाम हैं। इसी का ठीक अपोजिट है, एक और देख लीजिएगा इसी के साथ। अगला है योगात्मक प्रतिलोम। कौन सा बच्चों, योगात्मक प्रतिलोम। ये क्या है, इसको हम बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, वो गुणात्मक था, मल्टीपल था, ये योगात्मक है, एडिटिव, ADDI, एडिटिव। ये क्या है, एडिटिव। नाम से जाहिर है, प्लस का अपोजिट क्या होगा, प्रतिलोम, माइनस होगा।
जहाँ जहाँ पर सिंबल आपके प्लस है आप केवल माइनस कर दीजिए। एडिटिव यूनिट्स या योगात्मक प्रतिलोम वो नंबर्स होते हैं जिन दो को आपस में जोड़ने पर कंप्लीट वैल्यू आपकी 0 आ जाए। तो चेक करिएगा, हमने कहा 3 का एडिटिव यूनिट्स क्या होगा, तो बच्चों 3 का होगा -3। कैसे? जब दोनों को आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा रिजल्ट 0। ऐसे ही थोड़े और पॉइंट लें हम। मैं कह रहा हूँ कि a² - 1 प्लस a का एडिटिव इनवर्स क्या होगा। एडिटिव मीन्स योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा। कुछ नहीं करना है, केवल सिंबल बदल दीजिए। सिंबल बदलेंगे तो ये हो जाएगा माइनस लगाया और ये a² - 1 प्लस a, ये आपके पास है। तो ये भी आंसर हो सकता है, या इसका मैं ब्रैकेट खोल दूं तो ये बन जाएगा -a² प्लस 1 - a। तो ये होगा एडिटिव इनवर्स। कैसे होगा? ये उठाइए और ये उठाइए, इन दोनों को ऐड ऑन कर दीजिए अर्थात जोड़ दीजिए, तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। जोड़ने पे देखिए a² प्लस का a² माइनस का, a प्लस का a माइनस का, 1 प्लस का 1 माइनस का, रिजल्ट हो गया 0। तो एडिटिव इनवर्स वो होते हैं जिनको आपस में जोड़ने पर कंप्लीट वैल्यू आपकी 0 हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, गुणात्मक हो गया, योगात्मक हो गया। सबसे ज़्यादा पेपर में ये काफ़ी पूछा जाता है कि इसका गुणात्मक क्या होगा, इसका योगात्मक क्या होगा। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, आसानी से याद की जाती हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट है 1 रेशियो का मान निकालना। 1 रेशियो की वैल्यू कैसे निकाली जाए। 1 रेशियो को निकालना बड़ा आसान है, इसको सीख लेंगे तो आपका बहुत जो लंबा सिलेबस है वो छोटा हो जाएगा। आप बड़े बड़े रेशियो के सवालों को ऑन फिंगर सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? 1 रेशियो बच्चों होता है टोटल वैल्यू अपॉन सम ऑफ रेशियो। इसी को हिंदी में कहें तो एक अनुपात का मान निकालिए, ये बराबर होता है कुल मान बटे समानुपाती योग। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चों के लिए है। अगर आप इंग्लिश मीडियम है तब भी क्लियर हो जाएगा, हिंदी मीडियम तब भी क्लियर हो जाएगा। सो व्हाट इज द 1 रेशियो? दैट इज टोटल वैल्यू अपॉन सम ऑफ रेशियो एंड 1 अनुपात, एक अनुपात कुल मान बटे समानुपाती योग। बहुत आसान है। इसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा अनुपात का चैप्टर करता है। कैसे? हमने कहा एक परिवार है, परिवार में कुल सदस्य हैं 20, टोटल सदस्यों की जो संख्या है 20 है, और उसमें एक अनुपात दे रहा हूं, मेल एंड फीमेल का जो रेशियो है वो है 3:2। अब जो भी होने वाला है ऑन फिंगर होने वाला, पेन कॉपी को इस्तेमाल नहीं होगा। जैसे पूरे ब्रह्मांड में 1 दर्जन का मान फिक्स है बच्चों, कितना होता है? 12 होता है। वैसे यहाँ 1 रेशियो का मान निकालना होता है और उस सवाल के लिए फिक्स हो जाता है, पूरे 1 रेशियो वही काम करेगा, आपके सारे आंसर आ जाएंगे बिना पेन कॉपी के। कैसे? हमने कहा रेशियो है 3:2, टोटल वैल्यू आपकी 20 है, और रेशियो कैसा है? मेल एंड फीमेल में, आपके परिवार में कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं, इसका रेशियो 3:2 है। या आप ऐसे कह सकते हैं, आपकी क्लास में, आप जिस क्लास में बच्चों पढ़ रहे हो उसमें गर्ल्स एंड बॉयज़ होंगे, उनकी संख्या कितनी है? 20 है, और उसमें जो बॉयज़ हैं उनका रेशियो क्या है? 3 है, गर्ल्स का रेशियो 2 है। तो बताओ क्लास में कितने बॉयज़ हैं कितने गर्ल्स हैं? कैसे निकलेगा? फार्मूला क्या है? टोटल वैल्यू अपॉन सम ऑफ रेशियो। टोटल वैल्यू, 1 रेशियो को मान निकालिए। टोटल वैल्यू बच्चों कितनी बताई मैंने? 20। सम ऑफ रेशियो, इनको जोड़ दीजिए दोनों को, ये 3 + 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 5। तो 1:1 आर, शॉर्टकट में रेशियो को आर लिखता हूँ, सॉल्व कर लीजिए। तो 1 रेशियो का मान कितना आया? 4 आ गया। अब देखिए बॉयज़ को कितने रेशियो मिले हैं, कितनी यूनिट मिली है, और गर्ल्स को कितनी यूनिट मिली है, या रेशियो कितने मिले हैं। बॉयज़ के पास कितने रेशियो थे? 3। 1 रेशियो का मान कितना आया? 4। 3 रेशियो का मान क्या हो जाएगा? 4 3 जा 12 हो जाएगा। ऐसे ही गर्ल्स की बात करें, गर्ल्स के पास कितने रेशियो थे? 2 थे, तो 4 2 जा 8 हो जाएगा। कहने का मतलब है इसमें जो बॉयज़ की संख्या हो जाएगी 12 और गर्ल्स की हो जाएगी 8, और जोड़ेंगे तो वही टोटल वैल्यू, देखिए 12 + 8 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अब चाहे आप इसको घर के केस में लें या स्कूल के केस में लें, एक सवाल और देखिए, अभी समझ में आ जाएगा। मैं कह रहा हूं कि मैंने कोई एग्जांपल ले लिया कि मेरी पॉकेट में सिक्के हैं। कौन से सिक्के हैं?
नोट है मेरे 50 रुपीज़ की नोटें हैं और 100 रुपीज़ की नोटें हैं, और इनका अनुपात है 7:2। क्या अनुपात है? 7:2। ये 50 वाली हैं और ये कौन सी हैं? 100 वाली हैं। यदि टोटल जो नोट्स हैं 45 हैं, टोटल मेरी पॉकेट में जो नंबर ऑफ नोट्स हैं कितने? 45 हैं। तो बताओ 50 रुपीज़ की कितनी नोट हैं और 100 रुपीज़ की कितनी नोट हैं और उनकी क्या वैल्यू होगी? वो तेजी निकल आएगा। मैंने क्या बोला था? पहले आप बच्चों निकाले एक रेशियो का मान। तो 1 रेशियो क्या होता है? मैंने क्या बताया था? टोटल वैल्यू अपॉन सम ऑफ रेशियो। अभी मैंने पढ़ाया है एक अनुपात का मान, इसका कोई मतलब नहीं। अब तो ओरल सवाल लग सकता है। आप मेरे साथ चलिए, पेन कॉपी साइड रखिए। क्या बोला मैंने? कंसंट्रेट करिए। हमने कहा एक रेशियो का मान बच्चों कैसे निकलता है? टोटल वैल्यू अपॉन सम ऑफ रेशियो। टोटल वैल्यू क्या है? टोटल नोट कितनी है? टोटल नोट है 45। सम ऑफ रेशियो, जो रेशियो दिया गया उनको जोड़िए, अनुपाती योग बोलते हैं। 7 + 2 कितना हुआ? 9। ऐसा होगा तो टोटल वैल्यू क्या रखेंगे आप? 45 रखेंगे। नीचे कितना रखेंगे? सम ऑफ रेशियो 9 रखेंगे। तो एक हल्का सा आपको समझाने के पर्पज से ऊपर आ जाएगा 45 और नीचे आ जाएगा 9। आ जाएगा 9 कहाँ से आया? सम ऑफ रेशियो। 45 क्या है? टोटल वैल्यू है। अब मुझे डिवाइड करना है। ये लीजिए, कितने टाइम जाएगी टेबल? 5 टाइम। 9 5 = 45। एक रेशियो का मान, 1 रेशियो का मान बच्चों आ गया 5 आ गया। अब मैं कह रहा हूं कि बताओ 50 की कितनी नोट्स होंगी? तो देखना कि 50 का रेशियो क्या होगा। पहला रेशियो किसको इंडिकेट करेगा? पहले वाले को। दूसरा किसको? दूसरे वाले को। 50 का जो रेशियो था, 50 नोट्स का रेशियो क्या था? 7 था। 7 रेशियो, 7 अनुपात, उसके पास 7 यूनिट है, 7 यूनिट्स है, और 1 यूनिट या 1 अनुपात का मान कितना आया था? 5। तो 7 का ज़्यादा हो जाएगा। 7 5 = 35। और ऐसे 2 रेशियो करेंगे तो 5 2 = 10, अर्थात इसकी होंगे 35 और इसकी होंगी 10 नोट हो जाएंगी। तो टोटल आप फिर जोड़ेंगे तो आपके पास नोटों की संख्या हो जाएगी, टोटल नंबर ऑफ नोट्स 45। अब इस अनुपात को थोड़ा और बढ़ा रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि एक लाइब्रेरी में 3 तरह की किताबें हैं। कौन कौन सी हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। थोड़ा बच्चों मैंने शॉर्टकट में लिखा, ये कुछ भी हो सकता है कि एक स्कूल की 3 क्लासों में, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ऐसे लोग एक क्लास, एक स्कूल में 3 क्लासेज हैं। कौन कौन सी हैं? फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। और उसमें छात्रों का अनुपात क्या है? 3:2:4। मैंने एक स्कूल में विजिट किया, उसमें टोटल बच्चों का ये अनुपात था 3:2:4। क्लास फर्स्ट, क्लास सेकेंड, क्लास थर्ड। और स्कूल में जो टोटल बच्चे मैंने काउंट किए हैं, तो बच्चों टोटल बच्चे वहाँ निकले 90। इस स्कूल में टोटल बच्चे कितने थे? 90। तो बताओ क्लास सेकेंड में कितने बच्चे हैं, फर्स्ट में कितने बच्चे हैं, थर्ड में कितने बच्चे हैं, किस क्लास में, किस क्लास से कितने बच्चे ज़्यादा या कम हैं? कॉन्सेप्ट वही मेरा। एक रेशियो को मान बेटा, 1:1/8। टोटल वैल्यू, टोटल मीन्स टोटल स्कूल में बच्चे कितने निकले थे? 90। नीचे सम ऑफ रेशियो, सारे अनुपात को जोड़ कर रख दीजिए। 3 2 5 4 9, कैंसिल कर लीजिए। एक रेशियो का मान बच्चों 10 आया। कहने का मतलब एक रेशियो का मान 10 आया। मेरा पहला प्रश्न, बताइए फर्स्ट क्लास में कितने बच्चे हैं? तो फर्स्ट का रेशियो कितना था? 30 था। तो फर्स्ट क्लास का रेशियो कितना? 30 था, और एक रेशियो का मान 10 आया। तो ये हो जाएगा 3 × 10। पहली क्लास में कितने हो जाएंगे? यहाँ 30 बच्चे हो जाएंगे। यहाँ कितने हो जाएंगे? 10 2 = 20 हो जाएंगे, एंड 10 4 = 40 हो जाएंगे। इजी हो गया। अरे जैसे मैं कहता हूं कि भाई आपके पास 2 दर्जन केले हैं, आपके पास 2 दर्जन केले हैं, तो 2 दर्जन केले की वैल्यू क्या होगी? 24। क्यों? आपने सीधे तौर से मल्टीप्लाई कर दिया। वही सिस्टम यहाँ पे है। एक रेशियो का मान कितना आया था? मेरा 10 आया था। हमने पास 3 रेशियो हैं। 10 3 = 30 हो गया, 10 2 = 20 हो गया, 10 4 = 40 हो गया। तो इस तरह एक रेशियो का मान निकाल के आपके कोई वैल्यू निकाल सकते हैं। अब पूछ सकते हैं क्लास फर्स्ट में सेकंड से कितने बच्चे ज़्यादा हैं? तो देख लीजिए, यहाँ पे 20 बच्चे हैं, यहाँ 30 हैं, तो कितने बच्चे का डिफरेंस है? 10 बच्चे इसमें ज़्यादा हैं। तो ऐसे ढेरों सवाल नेक्स्ट लेक्चर में फिर आपके साथ मिलेंगे। इसको आप कंप्लीट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, और सेकेंडों में इसका आंसर आ जाता है। तो मैं सतीश, आपका शिक्षक, मोटिवेटर,
ये वीडियोस किसी भी क्लास के बच्चे के लिए ए टू जेड जहाँ जहाँ पे रेशियो का नाम है, और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, कोई ऐसा एग्जाम नहीं है, छोटा सा छोटा एग्जाम, बड़ा सा बड़ा एग्जाम, हर एग्जाम में रेशियो आपको मिलेगा। ये मेरा चैलेंज है। आप कहीं उठा के पेपर देने, आप नवोदय, विद्या ज्ञान, राष्ट्रीय छात्रवृत्ति की परीक्षा देने जा रहे हैं, पेट की परीक्षा देने जा रहे हैं, आप किसी भी क्लास में, 8th क्लास में हो या 12th पास कर चुके आप तैयारी कर रहे हैं बेटा, हर क्लास में यह आपको टॉपिक मिलेगा, इंपॉर्टेंट है। सेकंड में हम फिर डिस्कस करेंगे इसके कौन से इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो परीक्षा में इस बार आने की जिनकी प्रोबेबिलिटी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।